कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी हरे सभी को कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु माता जी जी दंडवत दंडवत प्रणाम सभी कृष्णा को। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को माता जी। तेज पड़ी ओम माता जी। पढ़ो ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमः भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरं नरोत्तमं। नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो देवी जयमुदीरये। सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नश्च नष्ट प्रायेष प्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत। नक्षत्राश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं नित्यं भगवत् भगवति सेवया। भगवतीत्यं श्लोके भगवती भगवद्युक्तं श्लोके भक्ति भरिवति नैष्टिकी भक्ति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्ण वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंद गोप कुमाराय नंद नंद गोप कुमार गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कम करोति वाचालम मूकं करोति वाचालं अंगुलंघते गिरि यति कृपा तमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं ददाति तं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं साजीवम् सादैत्यम साधुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान कांश चा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधे जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांशी राधे वृंदानवेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते दैव गौरवाणी प्रचारणे निर्विवेश शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी माता दंडवत। जी पारण का समय हो गया ना? हाँ जी पारण का समय हो गया है। जी, पानी पी प्रभु सकते हैं जी हम। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा माता जी। ठीक है तो कितने 7:30 तक है ना पारण का समय? यस प्रभु जी 7:30 तक है। तो आप लोग जितने भी निराजल हैं तो आप लोग पानी पी भी सकते हैं। भगवान को अर्पण किया हुआ उनका चरणामृत भी पी सकते हैं आप सभी लोग। ओके। 19 जून
आवाज आ रही है आप सभी को? जी प्रभु जी। प्रभु जी। यदि आज्ञाकारिता का अभाव होगा तो अनुशासन हो सकता है, हो सकता, और बिना अनुशासन के हम इस विशाल विश्वव्यापी संस्था का व्यवस्थापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, अनुशासन नहीं हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो संदेश है कि यदि आज्ञाकारिता का मतलब कि हमें जो परंपरा में जो भी शिक्षाएं मिलती हैं या जो भी आज्ञा मिलता है हमें गुरुवर से, अपने गुरुजन से, वैष्णवों से, हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हम कोई भी चीज व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एक छोटे से घर में मान लीजिए कोई उस घर का मुखिया हो और उस घर की कोई आज्ञा ना मान रहा हो, उसका बच्चा आज्ञा ना मान रहा हो, उसकी बीवी आज्ञा ना मान रही हो, तो घर की व्यवस्था, घर का मैनेजमेंट ही नहीं चल पाता है। ये तो एक संघ है, ठीक है। तो इस संघ में भी, इसीलिए इस संघ में क्या है, एक कमेटी बनाया गया है, जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमेटी। तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे आचार्यों के निर्देश हैं, उनकी आज्ञाएं हैं, वो उसी को ही नीचे के इंस्टीट्यूट में या नीचे के जितने अलग अलग मंदिर हैं वहां पे सदैव फॉलो करते हैं और देख रेख करते हैं कि सारे कार्य इसी के अंतर्गत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हर एक चीज तो श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा जो बनाया गया है, अभी तक देखिए कि श्रीला प्रभुपाद जी के ही निर्देशों के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और उन्हीं के निर्देशों के अनुसार कार्य करने के कारण ही इतने समय से हमारी जो संस्था है बिना किसी दाग धब्बे के निरंतर आगे बढ़ रही है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए जो हमारे सीनियर या हमारे जो गुरुजन जो हमको इंस्ट्रक्शन देके गए हैं वो बहुत ही जरूरी होता है उसको फॉलो करना। इसी प्रकार से कोई भी चीज हो, चाहे वो हमारा भौतिक जीवन हो चाहे हमारा आध्यात्मिक जीवन हो, ठीक है, तो उसमें भी नियम की बहुत ही आवश्यकता होती है। और ये नियम जो भी बनाए जाते हैं इसको हमें पूर्ण रूप से फॉलो करना चाहिए। देखिए, हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं, हर एक कंपनी का एक प्रोटोकॉल्स होता है, उसके अंतर्गत ही हम कार्य को कर पाते हैं, क्योंकि उसी कंपनी की भलाई उसी की तहत ही है। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको इंस्ट्रक्शन में या आज्ञाओं के माध्यम से जो भी अपने गुरुजन या अपने सीनियर अथॉरिटी से मिलता है उस चीज का हमको पालन करने का प्रयास करना चाहिए या पालन करना चाहिए, जिससे कि ये संस्था हमारी कार्यरत रह सके। ठीक है, तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन विल बी प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, शुक्ला प्रभुपाद जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को स्पष्ट है ना? यस प्रभु जी जी। प्रभु जी। जी प्रभु जी, स्पष्ट है। ओके, तो हम लोग आज श्लोक नंबर 11 प्रभु जी। 10 हमने कल कंप्लीट कर लिया था ना? जी प्रभु जी। तो आज स्ट्रोक नंबर हम लोग एक्चुअली हमने कल 11 कंप्लीट किया था शायद। नहीं प्रभु जी, 10वां नहीं नहीं करा था। प्रभु जी, कल 10 हुआ था। ओके ओके, 10वां। हाँ, कल 10 हुआ था। यस यस, ठीक है माता जी। तो स्ट्रोक नंबर 11 पढ़िए। 11वां श्लोक। त्वं भक्ति योग परिभावित सरोज आसेषु ते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम् यद्यद्धियात ऊर्गाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। तम कृष्ण। भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आसे सुते चित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्विद्या गुरुगाय खाने का नहीं। विभूति तद्वतु प्रणयसे सदनुग्रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भक्ति योग परिभवित सरोज आस्ते सुचित पथो ननु नाथ पुंसाम यद्यध्याताउग्रकाय विभायन्ति तत्तदबुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। त्वं भक्ति योग परि भावित हृत सरोजा आसे श्रुते चित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्विद्या त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वं भक्ति योगा परिभावित हृत्स सरोजा आसे श्रुते चित्त पथो ननु नाथ पुंसाम यद्यदुर्यात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रलयसे सदनुग्रहाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी माताओं को प्रभु जी का दंडवत प्रणाम। त्वम अभियोग परिभावत हृत सरोजे आसे श्रुत इक्षेत पथ ननुनाथ पुंसाम यत् यत् धियाते उरुगाय विभावयन्ति तत तत वपु प्रणयसे तत अनुग्रहाय। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। त्वं भक्ति योग परिभावित हिते सरोज आसे सुते शित पथो ननुनाथ पुंसाम यत् यत् धियात उरुगाय विभावयन्ति तत् 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 वपु पर्यसे सत अनुग्रहाय। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तवं भक्ति योग परिभावित रोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्विद्यात उरुगाय विभावयन्ति तत्तदपु करने से सदनुग्रह है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। फ्रिज में वो कटोरे में पानी रखा हुआ दे दो, भगवान के चरण में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है आप लोग को माता जी? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके। शब्दार्थ। स्वयं तुमको भक्ति योगा भक्ति में परिभावित 100% लगे रह के तम हृदय के सरोज कमल में आसे निवास करते हो। श्रुतु इच्छिता कान के माध्यम से देखा हुआ। पथा पथ ननु अब नाथ हे स्वामी पुंशाम भक्तों का यतम यतम जो दिया ध्यान करने से ते तुम्हारा उरुगाय हे बहु ख्यातिवान विभावंती विशेष रूप से चिंतन करते हैं। ततम ततम वहीं वहीं वपु दिव्य स्वरूप प्रणय से प्रकट करते हो। सत अनुग्रह अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने के लिए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हे प्रभु आपके भक्तगण प्रमाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस आध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। तो ये वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा भी किया था कि भक्ति में जो सबसे पहला माध्यम है जिसके कारण हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है या भक्ति के विषय में हम जब उतरते हैं जानते हैं या उसके बारे में गोता लगाने का प्रयास करते हैं तो उसमें सबसे जरूरी चीज क्या होती है? श्रवण की विधि। ठीक है, क्योंकि भक्त लोग आंखों के माध्यम से नहीं कानों के माध्यम से देखते हैं। क्यों? कानों के माध्यम से जब वायु के द्वारा ये भगवान के नाम या वैदिक मंत्र हमारे कानों तक पहुंचते हैं और उस श्रवण की विधि के माध्यम से
जब हमारे हृदय में उतरते हैं तो हमारा जो चित्त है, हमारा हृदय वो शुद्ध होता है, और जिसके कारण हम भगवान के विषय में जान सकते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कल 12 महाजन हमें भगवान के विषय में, उनके बारे में जब चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से अलग अलग प्रकार से वो लोग हमको भगवान के सिद्धांत के बारे में समझाते हैं या भगवान के विषय के बारे में समझाते हैं। और यहाँ पर भी हम इस श्लोक के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि प्रमाणिक श्रवण विधि होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। प्रमाणिक श्रवण विधि मतलब हमें किससे सुनना चाहिए, किन आचार्यों से? जो परंपरागत परंपरा आचार्यों से। जो परंपरागत आचार्य हमें सुना रहे हो, ठीक है, जो परंपरा के माध्यम से हमको सुनाते हैं, उन्हीं से हमको ज्यादा से ज्यादातर सुनने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी मजबूरी में हम लोग को इधर उधर चले जाना पड़ता है या सुनना पड़ता है, ठीक है, एनीवेज सुन को उसको निकाल दिया, ठीक। लेकिन हमें जो स्वीकार करना है वो परंपरागत तरीके से स्वीकार करना है, ठीक है। जैसा कि श्रीला प्रभुपाद जी भी आज के संदेश में वही बोल रहे हैं कि कोई भी चीज को जिस तरीके से बताया जाए एज इट इज, उसी ही माध्यम से हमको स्वीकार करना चाहिए। उसमें हम अपना टीका टिप्पणी लगाएंगे ना, तो फिर वो एक तरीके से कलमश हो जाता है, ठीक है। अगर ज्यादातर अपने स्वार्थ के लिए ही लोग उसमें टीका टिप्पणी लगाते हैं, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जब हम एक श्रवण करते हैं ना प्रमाणिक विधि द्वारा, तो हमारा हृदय क्या है, शुद्ध हो जाता है, और हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। दर्शन कैसे कर सकते हैं? कि जब हमारा हृदय प्यूरिफाइड होता है तो हम भगवान का अनुभव करते हैं, ठीक है। हम इस आंखों से हो सकता है भगवान का दर्शन ना कर पाए, लेकिन जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारे चित्त शुद्ध होता है, हम उसको अनुभव करते हैं। और जब हम अनुभव करते हैं तो उस चीज को हम अपने आंखों से भी साक्षात्कार कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए अभी बहुत ही गर्मी हो रही है, ठीक है, भीषण गर्मी हो रही है, लेकिन अभी ठंडी ठंडी वायु चल रही हो, हवा चल रही हो, तो हवा को हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस चीज का अनुभव कर रहे हैं ना कि कितनी अच्छी हवा चल रही है। और उस तरीके से हमारा जो शरीर है वो पेसिफाइड होता है, ठीक है, कि वाह कितनी अच्छी हवा चल रही है, या वर्षा जो हो रही है, ठीक है, वर्षा का जब स्पर्श होता है हमारे शरीर से, तब हम उस चीज को समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमारे हृदय में भगवान के प्रेम का आनंद का उमाड़ आता है ना, तो हम अंतःकरण से इतने आनंदित हो जाते हैं कि हमें हर जगह भगवान ही दिखने लगते हैं, और हर चीज में भगवान दिखने लग जाते हैं, ठीक है, कण कण में भी भगवान हमको दिखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भक्त का हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान हर जगह उसको नजर आते हैं, हर एक व्यक्ति में नजर आते हैं। कल बताया गया था ना, दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या चीज के बारे में? भक्ति के रास्ते में नैतिकता और अहिंसा। तो अहिंसा और नैतिकता इसलिए कि आपका चरित्र कितना स्ट्रांग होना चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए। और दूसरा अहिंसा, अहिंसा का मतलब इसीलिए बताया गया था कि हमें दयावान होना है, हमें संभाव होना है, सभी जीवों पे संभाव होना है, तभी हम हर जगह भगवान के साक्षात्कार होने का दर्शन कर पाएंगे। हम सभी जीवों पे संभाव तभी हो पाएंगे जब हमारे हृदय में साक्षात्कार होगा, ठीक है, जब अपने हृदय में भगवान के प्रेम का अनुभव कर पाएंगे, तभी हम सभी जीवों पे समदृष्टि कर पाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि हम जब प्रमाणिक भक्तों के माध्यम से सुनते हैं, हमारा हृदय पूरी तरीके से शुद्ध होता है, और अंतःकरण में हमें भगवान के प्रेम का आनंद होता है, जिससे हम हर जगह हर दिशाओं में भगवान का चिंतन कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि धाम जाना बहुत जरूरी है, लेकिन वैष्णव संग करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी वैष्णव कहीं पे जाते हैं तो वह स्वतः में अपने आप धाम बन जाता है। क्यों? क्योंकि वैष्णव हर जगह भगवान का साक्षात्कार करते हैं, हर जगह भगवान के दर्शन करते हैं। इसीलिए भगवान के भक्तों की कृपा हम पर होती है, तब हमें भगवान की जो कृपा है वो प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तात्पर्य में बताया गया, श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पर यह कथन कि भगवान उस रूप में भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं जिस रूप पे वह उनकी पूजा करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसा आपका भाव रहेगा, भगवान उस तरीके से प्रकट होते हैं। अब देखिए, हिरण्यकशिपु का क्या भाव था
कि भगवान तुम्हारे कहाँ हैं, ठीक है। और प्रहलाद महाराज हर जगह भगवान को देख रहे थे, हर जगह भगवान को देख रहे थे। उन्होंने एक जड़ वस्तु में भी उन्होंने बोला कि इस जड़ वस्तु में भी मेरे भगवान हैं, कण कण में मेरे भगवान हैं, ठीक है। तो जड़ वस्तु मतलब खंभे में। हिरण्यकशिपु ने पूछा इस खंभे में तेरे भगवान हैं? प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ, इस खंभे में मेरे भगवान हैं। वहां से भगवान जो है प्रकट हो गए उस खंभे को चीर के। तो भक्त इतना उत्साही है, इतना प्रेमवर्धी जब होता है भगवान के लिए, तो भगवान जो है उसकी एक भी इच्छाएं या उसके मुख से निकला हुआ कोई भी वाक्य उसको झूठा नहीं करते हैं। तो जिस जिस भाव में हम भगवान की पूजा करते हैं, उस भाव में भगवान जो है हमको दर्शन देते हैं। तो देखिए, इसीलिए कल जब हम डिस्कस कर रहे थे ना कि हमारे जो सारे कर्म हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, अगर हर एक कार्य को, जब बचपन में हम लोग लिखते थे ना कॉपी में, कर्म ही पूजा है, ठीक है, अभी भी लिखते हैं लोग कि कर्म ही पूजा है, ठीक है। तो कर्म ही पूजा का जो वाक्य है, हो सकता है हमको उस समय ना समझ में आया हो, लेकिन हम जब भागवतम पढ़ते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं, तब हम समझते हैं कि हमारा जो हर एक कर्म है, हम उसको पूजा किस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। हर एक कर्म को हम भक्तिमय बना सकते हैं। कैसे? केवल भगवान को जोड़ के। हम अगर जो भी कार्य करें, अगर भगवान के लिए करेंगे, तो वो कार्य क्या हो गया? पूजा ही हो गई ना। हाँ, अगर हम सुबह उठ रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, ठीक है, किचन में हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, ठीक है, हमारे जो परिवारजन है उनका ख्याल रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि सब में भगवान का अंश है। और हम जॉब पे भी जा रहे हैं, जीव या अपने परिवार की जीविकोपार्जन के लिए जो हमको जिम्मेदारी दी गई है, उसको निर्वहन करने के लिए, तो ये सारी चीज ही पूजा है। और क्योंकि हमने इसमें भगवान को रिलेट किया हुआ, भगवान के माध्यम से ही हम कर पा रहे हैं, तो ये भक्ति बन गई। और जब भक्ति बन गई, तो ये भक्ति में कार्य हो गए, हमको कुछ अलग नहीं करना है। देखिए, भौतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर बस केवल एक ही अंतर होता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए या अपने भोगों के लिए कार्य करता है, और आध्यात्मिक व्यक्ति वही कार्य जो करेगा वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा, भगवान की कृपा के लिए करेगा। वो कोई भी कार्य करेगा, कोई भी चीज हासिल करेगा, उसका श्रेय भगवान को, गुरुजन को देगा, ठीक है। लेकिन जो भौतिक व्यक्ति होता है वो अपने आप को देता है, बस इतना ही अंतर है। तो हमको बस हमारी इतना है, पीछे से कहीं से कुछ आवाज आ रही है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि म्यूट कर लिया कीजिए, उससे क्या डिस्टरबेंस होता है फिर। तो हरे कृष्णा। तो हम लोग को बस यही करना है कि अपनी जो चेतना है उसको, उस चेतना में भगवान को जोड़ देना है, तो हमारे जो सारे कार्य होते हैं वो भगवत भक्ति हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिस रूप में भक्त लोग भगवान की पूजा करना चाहते हैं, तो भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं। यह संकेत करता है कि भगवान भक्त की इच्छा के अधीन हो जाते हैं, ठीक है, इतने अधिक कि वे भक्त की मांग के अनुसार अपना विशिष्ट रूप प्रकट कर देते हैं। कि भक्त जिस प्रकार से भगवान को देखना चाहता है, उस प्रकार से भगवान उसके समक्ष आ जाते हैं। स्पष्ट है ना ये चीजें आप सभी को? जी प्रभु जी। भगवान भक्त की इस मांग को पूरा करते हैं, क्योंकि वे भक्त की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा के अनुसार लचीले होते हैं। तो ये जो शब्द है ना, भक्ति का, देखिए, मनुष्य जीवन की सार्थकता तब होती है जब हम प्रेममयी सेवा करते हैं, ठीक है। सेवा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उस सेवा में भाव कितने लोग डालते हैं, अपना प्रेम कितने लोग डालते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, आपके समक्ष आप होटल में भी जाते हो, एक वेटर्स भी आपको खाना खिलाता है, ठीक है, वो भी आपको खाना खिला देगा। लेकिन वही जो भोजन है आपके घर पे आपकी माँ या आपकी पत्नी आपको खिलाते होंगे, तो ज्यादा आनंद किसमें आता है? हाँ, ज्यादातर हम भोजन कहाँ करते हैं? अपने घर में करते हैं ना। अगर प्रेम से मिलता है तो। कोई अगर थाली पटक के चला जाए वो बात अलग है। फ्रिजर में कटोरे में पानी में दे दो। ठीक है। तो
तो कहने का अर्थ यही है कि कोई भी कार्य करते हैं अगर उसमें प्रेम नहीं होता है तो व्यक्ति उसको अस्वीकार कर देता है। तो फिर भगवान के लिए जो चिदानंद है, जो सर्वव्यापी हैं, उनके लिए हमारा समर्पण ही हमारा प्रेम होता है। तो हम कोई भी कार्य करेंगे उनके लिए, अगर उसमें हम अपना प्रेममयी भाव डाल देते हैं ना, तो भगवान उसी के माध्यम से हमारे या हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भी बताया है, भगवत गीता में हुई है 4.11 में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर हमको बताते भी हैं कि जिस भाव से लोग मेरी शरण को ग्रहण करते हैं, मैं उसी के ही अनुरूप उनको फल देता हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई भी शंका नहीं है, किसी प्रकार का संशय भी नहीं। ठीक है, तो आप जिस रूप में भगवान की पूजा करते हैं, जिस रूप में भगवान की साधना करते हैं, जिस रूप में भगवान की आराधना करते हैं या भक्ति करते हैं, तो सब में ठीक है कि किसी को माँ के अंदर में भगवान का दर्शन हो रहा है, किसी को भक्ति के तो हर एक जगह पे भगवान का दर्शन होता है। किंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कभी भी भक्त के आदेश वाहक नहीं होते हैं। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है, त्वम भक्ति योगा प्रभाविता। ठीक है, यह उस दक्षता का सूचक है जो भगवान की परिपक्व प्रेम भक्ति संपन्न करने से प्राप्त की जाती है। यही प्रेम अवस्था श्रद्धा से प्रेम की क्रमशः विकास विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। श्रद्धा से मनुष्य प्रामाणिक भक्तों की संगति करता है और ऐसी संगति से वह प्रामाणिक भक्ति हो सकता है। उसकी उचित दीक्षा तथा शास्त्र द्वारा संस्तुत मूल भक्तिमय कार्यों की संपन्नता निहित रहती है। तो जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होगी तभी वो साधुओं के संग में जाएगा। जिसके अंदर ईर्ष्या होगी ना, वो कभी भी इस सब चर्चाओं को सुन भी नहीं पाएगा, वो भगवान के बारे में एक शब्द नहीं सुन पाएगा जिसके अंदर ईर्ष्या होगी। क्योंकि उनका आसुरी लक्षण जब होगा तो कोई भी उस चीज में उनका ध्यान ही नहीं लगेगा। तो इसलिए बताया जा रहा है कि श्रद्धा जिसके अंदर होगी वही हर प्रकार से सारे कार्यों को कर पाएंगे। तो भगवान के प्रेम के लिए श्रद्धा बहुत ही जरूरी है और श्रद्धा से ही भक्ति के सारे जो कार्य होते हैं वो संपन्न किए जाते हैं, वो कर सकते हैं। सुतेक्षित मार्ग में उन प्रमाणिक भक्तों से सुनना होता है जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं और सांसारिक आवेश से मुक्त होते हैं। इस प्रमाणिक श्रवण विधि से नवदीक्षित भक्त समस्त भौतिक गंदगी से रहित हो जाता है और इस तरह वह भगवान के अनेक दिव्य रूपों में से किसी एक के प्रति अनुरक्त हो जाता है जिनका वेदों में वर्णन हुआ है। ठीक है, तो जब हम धीरे धीरे प्रमाणिक स्रोत से मतलब वरिष्ठ भक्तों से, वैष्णव से, जो प्रमाणिक माध्यमों से इस चीज का हमें कथा सुनाते हैं या उनके माध्यम से हम श्रवण करते हैं, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे हृदय में जितनी भी गंदगी होती है, कलमश होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। और फिर हम देखिए, दीक्षा का मतलब ये नहीं कि आप शुद्ध हो गए। जितने भी नवदीक्षित भक्त हैं, ठीक है, हम लोग जितने भी नए नए दीक्षित भक्त हैं, तो हमारा दीक्षा का मतलब कि हमने स्कूल में केवल एडमिशन लिया है। ठीक है, एक तरीके से भक्ति के स्कूल में हमने एडमिशन लिया हुआ। अब एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या करना है, हमें अपने अध्यापक की बात सुननी होगी। तो उसी प्रकार से भक्ति के स्कूल में हमें अपने वैष्णवों की, अपने आचार्यों की, गुरुजनों की, वरिष्ठ भक्तों की बात को सुनना होगा। और जो हमें शास्त्रों के माध्यम से हमको बताते हैं, भगवान की लीलाओं का दर्शन करवाते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करवाते हैं, भक्ति के नियम बताते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो हृदय है वो प्यूरिफाइड होता है और धीरे धीरे भगवान के अनेक रूपों के में से हमें किसी न किसी रूप में हमारी जो रति है उसमें हो जाती है। ठीक है, जैसे किसी को भगवान के कृष्ण के रूप में हो गया, किसी को भगवान जो है राम के रूप में, किसी को नरसिंह के रूप में, वामन के रूप में। ठीक है, अलग अलग प्रकार से भगवान के जो अलग अलग रूप हैं, विट्ठल के रूप में लोग उनसे प्रेम करते हैं। और
फिर उसी आनंद को वो अपने हृदय में महसूस करते हैं और सदैव आनंदित रहते हैं। और इसका वर्णन शास्त्रों में हुआ है कि किस प्रकार से हम लोग श्रद्धा के कारण, जब हम अपने हृदय को प्यूरिफाइड करते हैं भगवान की लीलाओं के माध्यम से, भगवान की कथाओं के माध्यम से, तब हम भगवान के इस देव प्रेम रसा स्वाद रस में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति भक्त की यह आसक्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण होती है। प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह भगवान का नित्य दास है। तो हम लोग इस चीज को जानते हैं कि जीव का जो स्वरूप है वो क्या है, भगवान का दास ही है। जीव स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। आज नहीं तो कल उसको भगवान की सेवा को स्वीकार करना ही है। वो किसी न किसी सेवा में जुड़ा ही था, ठीक है, लेकिन वापस से वो अपने जब स्वरूप को भूल जाता है तो कुछ समय के लिए बिछुड़ जाता है। अंततोगत्ता जब वापस से यहाँ से उसको उबन हो जाती है भौतिक जगत में, इतने बार जन्म मृत्यु करके जब वो उब जाता है तो फिर वापस से भगवान की शरण में पहुंचता है, या जब किसी वैष्णव का संग होता है तब भगवान की शरण में पहुंचता है, या भगवान की कृपा जब प्राप्त होती है किसी वैष्णव का जूठन खाने से या भगवान का प्रसाद पाने से, तो उसका हृदय मार्जन होता है। तो कई रास्ते हैं हमारा हृदय प्यूरिफाइड होने के लिए। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि मूलतः हर एक व्यक्ति, उसका जो संबंध है वो इंडिविजुअल भगवान के साथ अलग अलग प्रकार का संबंध है, ठीक है। अलग अलग प्रकार का मतलब, जिस देखिए मेन जो संबंध बताए गए हैं वो 5 रस में हमको बताए गए हैं, ठीक है। लेकिन उस 5 रस के अंदर भी हजारों तरीके के डिवाइडेशन है, ठीक है। किसी का किस भाव का, जैसे अब मेरा भाव कुछ और है, आप में से जितने लोग हैं 30-40 लोग, उन सब का भाव कुछ और है। कुछ हम में से बहुत ही ऊपर उनका भाव है जो भगवान के लिए सेवा करने में एकदम सदैव तत्पर रहेंगे। कुछ लोग का जो भाव है, हाँ ठीक है चलो कर देंगे, ठीक है। कुछ लोग का मीडियम भाव रहता है, चलो चलो यार करेंगे फिर निकल जाएंगे। तो एक तरीके से जो भाव है होता है, जो भगवान के साथ हमारा रिश्ता होता है ना, वो सबका अपना अलग अलग लेवल पर होता है। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपका भगवान के साथ रिश्ता किस प्रकार से है। और आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, हर कोई, जितने भी लोग ये यहाँ पे बैठे हैं, आप इस चीज को अनुभव भी कर सकते हैं कि आपका रिश्ता भगवान से किस प्रकार है। कैसे कर सकते हैं? हम्म, कैसे कर पाएंगे? आपके जप में, नाम जप में कितनी रुचि उत्पन्न हो रही है उसके माध्यम से, ठीक है। सेवा में आपका कितना हृदय लग रहा है उसके माध्यम से, ठीक है। तो इस चीज को आप अनुभव कर पाएंगे कि आप भगवान के लिए कितने अंदर से लालायित हैं। सेवा में, जब आपका सेवा में मन लगेगा, आपका हृदय प्योरिफाइड होगा। हृदय प्योरिफाइड होगा तब नाम जप में रुचि होगी। तो आप जब नाम जप करते हैं ना, तो जिसका नाम, देखिए, जिसको रात से ही ना, रात से मतलब आप सुबह नाम जप किया और जब भी मौका मिले ये नाम जप मतलब निरंतर चलता रहता है उसके अंदर, ठीक है। जितने भी वैष्णव होते हैं देखिए ना, उनके यहाँ से नाम जप छूटता ही नहीं, सदैव 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 उनके हृदय में नाम जप चलता रहेगा। भले ही बाहर से वो आपको लगे कि वो मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में नाम जप चलता रहता है। और बेसब्री से इंतजार रहता है कब सुबह हो, कब ये 2-3 घंटे का समय मैं केवल और केवल अपने आराध्य देव के लिए ही दूं, अपने भगवान के लिए ही दूं, तो उसका इंतजार रहता है, ठीक है। तो इसकी लालायिता से कि भक्त एकदम ललायित रहता है। सुबह देखिए, सुबह लोग 3 बजे उठ के स्नान करके भगवान के नाम का जप, मतलब किस चीज को दर्शाता है ये? भगवान के प्रेम को दर्शाता है। तो उससे आपको इस चीज को अनुभव होता है कि हम भक्ति में कितने अग्रणी हो रहे हैं, कितना हम एडवांस हो रहे हैं, कितना हम भक्ति के स्तर पर ऊंचाई पर जा रहे हैं, ठीक है। सैलरी का बोनस तो आपको साल भर में एक बार मिलता है, प्रमोशन होता है तो लगता है कि हाँ आप थोड़ा सा ऊपर गए, लेकिन भक्ति में ऊंचा जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको समर्पण करना पड़ेगा, आपको भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। भगवान की सेवा के माध्यम से, भगवान की कथाओं के श्रवण के माध्यम से हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाके हमको नाम जप में
रुचि उत्पन्न होगी, टेस्ट। ठीक है, हर एक नाम पर फिर मधुर आनंद आएगा। मधुर आनंद का मतलब समझते हैं ना, सुमधुर, कि उस नाम में इतना आनंद आएगा ना कि भूख प्यास का कोई मतलब नहीं, फिर इतना एक्साइटेड रहेंगे, पहले नाम जप फिर कुछ और। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कि प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवा के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि वो भगवान का नित्य दास है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। अतः हर जीव का भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का नित्य दास का संबंध होता है। तो देखा, जिससे मतलब हम लोग जिस बात पर चर्चा कर रहे थे, वही चीजों के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हर एक का जो संबंध है वो एक विशेष प्रकार का संबंध है, और उस संबंध को हम किसी से बता भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब मेरा भगवान से किस प्रकार का संबंध है वो मैं ही जान सकता हूँ। जिस प्रकार से एक माँ का संबंध अपने पुत्र के साथ होता है, ठीक है, तो वो माँ जानती है। पिता का संबंध अपने पुत्र के साथ कैसा है, पिता जानता है। भाई का संबंध उसी अपने छोटे भाई के साथ कैसा है वो जानती है। बहन का संबंध अपने भाई के साथ कैसा है वो जानती है। ठीक है, एक पत्नी का संबंध अपने पति के साथ कैसा है वो जानती है। तो उसी प्रकार से भगवान के साथ हमारा जो संबंध है कैसा है, वो कौन जानेगा, हम स्वयं जानेंगे। ठीक है, हम भक्ति में अपने आप को कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं, चीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना भगवान से प्रेम करें, या हम किस प्रकार का जो संबंध है भगवान से बनाए। गेट खुला है, दरवाजा खुला है, रास्ता दिख रहा है, गुरुजन हमको रास्ता दिखा दिए हैं। अब आप उस पर आगे बढ़ें ना बढ़ें वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज के लिए बताया जा रहा है, और चैतन्य महाप्रभु जी यही बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का भगवान के साथ विशेष संबंध होता है, या विशेष आसक्ति भगवान की वैधि भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है, और इस तरह भक्त भगवान के नित्य रूप के साथ उसी तरह जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अभ्यास ना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह की पहले से ही नित्य आसक्त व्यक्ति होता है, ठीक है, तो हमारी आसक्ति बाहर की चीजों में जब ज्यादा रहती है, जब बाहर की चीजों से आसक्ति हम हटाकर भगवान पर आसक्ति लाते हैं, भक्ति के नियम को पालन करते हैं, श्रवण करते हैं, सेवा करते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है, नाम जप में रुचि आती है, तो विशेष रूप से हमारा जो संबंध है वो भगवान से स्थापित हो जाता है। और आगे बताया जा रहा है कि भगवान के ऐसे विशेष स्वरूप के प्रति यह आसक्ति स्वरूप सिद्धि कहलाती है। ठीक है, जब आप धीरे धीरे भक्ति में निपुण हो जाएंगे और सदैव आपके अंदर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं वो नाम जब चलता रहेगा, आप सदैव आनंदित रहेंगे, सदैव एकदम मस्त रहेंगे भगवान के लिए, तो आप धीरे धीरे चाहे जिस भी वेशभूषा में हो आप स्वरूप सिद्धि हो। स्वरूप सिद्धि मतलब अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे। ठीक है, स्वरूप सिद्धि उन व्यक्तियों को कहा जाता है कि जिन्होंने अपना स्वरूप पहचान लिया है, उनका संबंध भगवान के साथ क्या है। ठीक है, चलो मैं भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, भगवान के साथ भगवान के लिए कुकिंग करता हूँ, वहां पे राधा रानी की मदद करवाता हूँ उधर। ठीक है, नहीं तो मैं भगवान के साथ ग्वाल बाला बनता हूँ, नहीं तो उधर गैया बन जाता हूँ, वहां पे घास बनता हूँ, पेड़ पौधे बन जाता हूँ। ठीक है, चिड़िया बन के भगवान को गाना सुनाता हूँ। तो इस तरीके का जो संबंध है वो भगवान के साथ ही। तो ये सारी जो ये देखिए बहुत ही गुहम बातें हैं ये सारी चीजें, लेकिन ये सारी चीजें जागृत तब होती हैं जब हम भक्तों के संग में होते हैं। ठीक है, बाहर आप किसी के साथ बोलेंगे ना तो हमें आपको पागल कहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको बताया गया है कि हमें किस तरीके से प्रचार भी करना होता है। ठीक है, तो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति वही होता है जो भगवान के साथ अपने संबंध को वापस से स्थापित कर लेता है। भगवान शुद्ध भक्त के इच्छित नित्य रूप में भक्त के हृदय कमल में आसीन हो जाते हैं, और इस तरह भगवान भक्त से विलग नहीं होते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में पुष्टि की गई थी। ठीक है, तो भगवान जब हमारे हृदय में एक बार जागृत हो गए, उनके आनंद की प्रवाह बह गई, और फिर सदैव हर तरफ हमें भगवान का दर्शन हो रहा है, हर परिस्थिति में हमें भगवान का दर्शन हो रहा है, हर जगह हमें भगवान का दर्शन हो रहा है, तो फिर किसी चीज की हमको चिंता नहीं रहती। किंतु भगवान किसी आकस्मिक या अप्रामाणिक पूजक के समक्ष अपना उद्घाटन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बताया भी गया है, क्या बताया गया है कि आकस्मिक या अप्रामाणिक। अब ऐसा तो है नहीं कि अचानक से भगवान जो है प्रकट हो जाएंगे,
क्योंकि ऊपर भी हमको बताया गया है कि भक्ति के अभ्यास के माध्यम से ही जो भक्त होता है वो धीरे धीरे अपने स्वरूप को पहचान पाता है। ठीक है। और दूसरी चीज बताया गया है अप्रमाणिक। ठीक है। अगर हम, बहुत से लोग हैं कि सालों साल से भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, भक्ति के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन अगर वो अप्रमाणिक अप्रमाणिक तरीके से भक्ति कर रहे हैं, मतलब किसी भी संप्रदाय के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है कि उसका सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन किसके द्वारा, हमारे संप्रदाय का सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है? हम्म गौड़ीय सबके प्रभुपाद जी। हमारे गौड़ीय सबके संप्रदाय का प्रभु जी। सर्टिफिकेशन ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है। क्योंकि ये ज्ञान ब्रह्मा जी को कौन दिया था? भगवान ने दिया था ना। हृदय भगवान में ने। ठीक है। तो भगवान फिर ने हृदय में दिया था। अब हिंदी में दिया था, संस्कृत में दिया था। ठीक है। तो भगवान ने, हृदय में प्रभु जी, हृदय में। हाँ, हृदय में दिया था। यस। हाँ, प्रकाशित किया था। हाँ। हृदय में प्रकाशित किया था। ठीक है। तो वहां पर बोलने की जरूरत नहीं होती, वहां पे जो वार्तालाप होती है वो हृदय के माध्यम से ही हो जाती है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि भगवान जो है आकस्मिक, ऐसा नहीं कि हम लोग अभी चाहे भगवान प्रकट हो जाएं, ठीक है, हमारे आंखों के सामने दिखने लगे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमको अभ्यास करना होता है, प्रमाणिक गुरु की शरण को ग्रहण करना होता है, और जो भक्ति के इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं उसका पालन करना होता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.25 में हुई है। ठीक है। नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृता। ठीक है। तो भगवान बताते हैं कि मैं कभी भी किसके सामने प्रकट नहीं होता हूँ? मूर्खों तथा अल्प यज्ञों के सामने। ठीक है। उनके लिए भगवान क्या करते हैं? उनके लिए माया के द्वारा से, अपनी शक्ति के माध्यम से इस रहस्यमय ज्ञान को ढक देते हैं। देखिए, अब सोचिए ना कि हम लोग जब भगवत गीता बचपन में पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, हाँ, या श्रीमद् भागवतम का श्रवण हमने कई बार किया होगा। ठीक है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा हृदय परिवर्तित हुआ हो, और कहीं ना कहीं हमारा हृदय ना परिवर्तित हुआ। कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के बाद हो सकता है आपका और भी रजोगुण हाई हो गया हो। क्यों? ठीक है। क्योंकि ये हमने प्रमाणिक संप्रदाय से सुना नहीं, या ऐसे व्यक्ति से नहीं सुना जो गुरु की आज्ञाओं को पालन करता है, वो केवल कथाकार बन गया हो। ठीक है। तो इसीलिए ये बताया जा रहा है कि भगवान जो है वो क्या करते हैं? भगवान अपनी योग माया द्वारा उन अभक्तों या आकस्मिक भक्तों से अपने को गोपनीय रख लेते हैं, और जो अपनी इंद्र तृप्त की सेवा में लगे होते हैं, भगवान उनके समक्ष कभी भी प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये भगवान के ही वाक्य हैं, भगवान के ही कहे हुए शब्द हैं। ठीक है। तो हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, कि हम सभी को भगवान के दर्शन का अनुभव तभी हो सकता है जब हम प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में श्रवण करें, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा करें, और अपने हृदय को प्योरीफाइड करें। ठीक है। हृदय का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो हम सभी पर संभाव दृष्टि कर पाएंगे, श्रद्धा के माध्यम से हम साधु संग कर पाएंगे, और हमारे अंदर सहने की शक्ति आ जाएगी। ठीक है। हम बहुत ही बड़े सहनशील हो जाएंगे। बहादुर कौन है? बहादुर ये नहीं है कि जो किसी को एक तमाचा मार के चला जाए। बहादुर वो है जो गाली के घोट को भी पी जाए। ठीक है। पहले के ऋषि जितने भी होते थे, सोचिए, बहुत ही सहनशील होते थे, लेकिन कुछ कुछ ऋषि जो है बहुत ही उग्र भी होते थे। ठीक है। तो भगवान ने पिछले ही श्लोकों में बताया था ना कि ऐसे भी ऋषि लोग हैं जो भगवान की कथाओं से विमुख हैं। ठीक है। ब्रह्मा जी बता रहे थे कि ऐसे भी बहुत ऋषि लोग हैं जो भगवान की कथाओं से विमुख हैं, उनको भी बारंबार इस भौतिक चक्र में, भौतिक जीवन में जन्म लेना पड़ता है। तो इसीलिए बताया गया है कि भगवान कभी भी मूर्खों के सामने, या ऐसे लोग जो शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते हैं, जो केवल अपने लिए कार्य करते हैं, उनके समक्ष भगवान कभी भी प्रकट नहीं होते। भगवान कभी भी उन चंद भक्तों के दृष्टिगोचर नहीं होते हैं जो विश्व के मामलों का भार संभालने वाले देवताओं की पूजा करता है। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान कभी भी चंद भक्तों के आदेश वाहक नहीं बन सकते हैं, अपितु वे उस शुद्ध अबद्ध
भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, जो समस्त प्रकार के भौतिक दूषण से रहित होता है। तो इसीलिए नवदीक्षित भक्त को कहा जाता है कि जो नवधा भक्ति के नियम है, इसको हमें अपने जीवन में उतारने की जो सबसे इम्पोर्टेंट विधि है श्रवण की। ठीक है, तो श्रवणम जो है ना सबसे जरूरी है शुरू से। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा साधु संग करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा भक्ति के लिए सेवा करेंगे, उनकी नियम का, उनकी आज्ञाओं का जो हमारे आचार्यों द्वारा दी गई है उसका पालन करेंगे, उससे ही हमारा हृदय पूरित होगा, तैयार होगा भगवान के इस प्रेम को स्वीकार करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो देखिए नव भक्ति जितने भी नव दीक्षित भक्त होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं कि वो पूर्ण भक्त बन जाते हैं, उनको बहुत ही अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, जब अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते क्या होता है कि वो अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर लेते हैं। और अगर जो केवल नाम के लिए आते हैं तो उनके समक्ष भगवान, जैसा कि भगवान ने बता भी दिया है, वो कभी भी प्रकट नहीं होते। स्पष्ट है ना आप सभी को ये श्लोक? हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण। जी। यस माता जी। प्रभु जी इसमें लिखा है कि छद्म भक्त के कभी आदेशवाहक नहीं बनते हैं। आदेशवाहक नहीं बनते मतलब? आदेशवाहक मतलब अभी हम सब जैसे भक्ति में आगे बढ़े ही हैं। ठीक है, अब हम बोलेंगे भगवान ये करें, भगवान ये करें, भगवान ऐसी को पूरा करें, तो भगवान थोड़ी ऐसे बन जाएंगे। हाँ, मतलब हमने भक्ति में जैसे जो वैष्णव भक्त होते हैं, वैष्णव जन कुछ भी बोलते हैं भगवान उस चीज को पूरा करते हैं। हम कुछ भी बोलेंगे तो भगवान पूरा करेंगे क्या अभी? हाँ, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा भगवान के साथ वो संबंध स्थापित नहीं हुआ है। ठीक है, अगर उतना जी प्रेम, प्रभु। उतना समर्पण, उतना भाव, छंद भक्त मतलब समझ सकते हैं नव दीक्षित भक्त, एक तरीके से नया नया भक्त जो भक्ति में एकदम नया आया हो, एडमिशन लिया हो। ठीक है, किसी भी स्कूल में आपने एडमिशन ले लिया, आज आपका पहला दिन है, तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में बैठने दे दिया जाएगा कि आपको डिग्री दे दी जाएगी कि हाँ आपने डॉक्टर बन गए? नहीं है ना, वहां पे नहीं आपको नहीं। 5 साल घिसना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी है। भक्ति के लिए क्या होगा, भक्ति में तो और बड़ा यहाँ पे तांडव मचा रहता है। काम से लड़िए, क्रोध से लड़िए, लोभ से लड़िए, मोह से लड़िए, ईर्ष्या से लड़िए। हाँ, जी प्रभु जी। तो भस्म करना होता है। और इसको भस्म करने का एक ही मात्र तरीका है, क्योंकि हम लोग अगर इसको सोचेंगे कि मैं इससे लड़ जाऊंगा तो हम लोग कभी नहीं लड़ सकते, कभी भी नहीं लड़ सकते हैं। हमें सदैव क्या करना चाहिए कि भगवान मैं जैसा हूँ आपका ही हूँ। ठीक है, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन सबको हरा पाऊं, लेकिन आपकी कृपा होगी, आपकी शक्ति के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हो भगवान। मैं आपके चरणों में अपने आप को रखता हूँ। ठीक है, बलि महाराज ने क्या किया था, अपने अहंकार को कहाँ पे रख दिया? भगवान के श्री चरणों के तले दबा दिया, और बलि महाराज 12 महाजनों में से एक हो गए। ठीक है, सोचिए असुर गण में उनके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ सब था। ठीक है, तो हमको केवल एक ही चीज करना है, आत्मसमर्पण। वो आत्मसमर्पण हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर श्रद्धा होगी, या हमारे अंदर जो है सुनने का भाव होगा, या सेवा करने के लिए रुचि होगी। तो जब हम आत्मसमर्पण करेंगे, ठीक है, ये आत्मसमर्पण जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। इसी व्यक्ति यही नहीं कर पाता क्योंकि उसका ईगो इतना हाई है। ठीक है, तो ये प्रयास करते करते, अभ्यास करते 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 करते, सुनते सुनते, सेवा भी करते करते अपने आप हमारा हृदय प्योरीफाइड होता है। और ये सब लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या अपने आप खत्म हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप में से कितने लोग हैं पहले कि लोगों को कितना क्रोध आता रहेगा? ठीक है, कितने लोग होंगे जिनको बाहर जाके घूमने का कितना मन करता रहा होगा? ठीक है, कितने लोग मूवीज देखने में आसक्त रहे होंगे? ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे आपको कोई छुड़ा रहा है क्या? अपने आप छूटता चला जा रहा है। ठीक है ना, कि नहीं है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो ये धीरे धीरे, इसमें आपको जोर लगाना नहीं है, केवल क्या करना है कि हमें भगवान का नित्य दास बनना है। दास मतलब समर्पण, समर्पण कर देना। बाकी तो हमारे गुरुजन और भगवान तो हमको वैसे ही कृपा कर रहे हैं। ठीक है, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आप सभी को स्पष्ट है ना माता जी, जितने भी लोग हैं? जी प्रभु जी, हाँ हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी क्लियर है। प्रभु जी एक ठीक है बात और है। हम्म,
यस माता जी। प्रभु जी एक बार आत्मसमर्पण कर देते हैं इंसान की वृत्ति पलटने की होती है। पलटने की जब होती है तो फिर से आत्मसमर्पण कर दीजिए। अच्छा, है ना। हम लोग ठीक है पलटू प्रभु भाई है जी। तो फिर से कर लें, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि देखिए एक बार जहाँ समर्पण हो जाता है ना, जो भक्ति में जो बताया गया है कि आप भौतिक जीवन के आत्म समर्पण की बात छोड़ दीजिए, भौतिक जीवन में व्यक्ति पलट जाएगा, क्योंकि उसको क्या है कि आनंद नहीं मिलता है उस तरीके से। मान लीजिए आप किसी के प्रति बहुत ईमानदार हैं, ठीक है, आपको कहीं भी उससे ज्यादा आनंद मिला तो आप उधर चले गए, ठीक है, लेकिन जब आप भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करते हैं ना, कोई भी एक, देखिए आप जितने भी भक्त देखे होंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, वो आप सब पूरा शास्त्र उठा के देख लीजिए कि जिसने भगवान के प्रति आत्मसमर्पण किया हो वो कभी भी पलटा हो। पलटा मतलब जी जी। कभी भी वापस आया हो। क्यों? क्योंकि उसको सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति हो जाती है, उसको पा लेने के बाद उसको कुछ और पाने की आकांक्षा नहीं रहती है। ध्रुव महाराज हम्म। को अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए था, भगवान को देखकर उनको सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी मांगना नहीं शेष रह गया। हाँ, जी प्रभु। सुदामा सुदामा भी एक लालसा लेकर आए थे, लेकिन भगवान के दर्शन करने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा और बिन मांगे सब कुछ मिल गया। जी प्रभु। तो उस तरीके से देखते हैं जितने भी साधु वैष्णव गण होते हैं ना, वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है ना, तो उनको बहुत बड़ा बंगलो ये वो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान अपने आप ही अपने भक्तों के लिए इतनी व्यवस्था बना देते हैं ना कि उसके बारे में हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जी प्रभु। तो एक बार भगवान के प्रति जब हमारा आत्मसमर्पण होता है तो हमें भगवान के साथ जब प्रेम हो जाता है तो ये भौतिक प्रेम नहीं है, ठीक है, ये परमानेंट प्रेम है, स्थायी प्रेम है, और सदैव आनंद देने वाला सनातन प्रेम है। ठीक है, तो इस प्रेम जी में प्रभु। जब भी व्यक्ति जाता है तो कभी भी वापस लौट के नहीं आता है। ठीक है, ठीक है। ठीक करने के लिए थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है माता जी, तो हम लोग फिर, आप सभी को क्लियर है, तो हम लोग आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। और माता जी कल दही चीड़ा फेस्टिवल भी है ना सती माता जी? यस प्रभु जी, कल दही चीड़ा है फेस्टिवल। ओ, कल दही चीड़ा फेस्टिवल, ओके। ठीक है, तो हम लोग आज के जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर वापस से मिलते हैं। आप लोग भी फास्टिंग ब्रेक कर लीजिए जिसने नहीं किया हो, और जिसने कर लिया है तो फिर आगे की प्लानिंग कीजिए कि आज क्या क्या खाना है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री प्रभुपाद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरे सभी को कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम।